आदरणीय डॉक्टर अशोक जी, आदरणीय शर्मा जी, मनीष जी और यहाँ उपस्थित सभी आत्मीय जन, शुरुआत मंदिर से करते हैं। गायत्री मंदिर की उन्होंने चर्चा की थी, तो मंदिर की परिकल्पना क्या रही है। आप सबने रामचरितमानस पढ़ा है। लंका के बारे में आपका कुछ सोच होगा। उसमें रावण के बारे में भी आपने अपने दिमाग में कोई खाका बनाया होगा कि वो किस तरह का व्यक्ति था, क्या करता था। उसकी विद्वत्ता के बारे में भी आपको पता है और उसके कर्मों के बारे में भी पता है। हनुमान जी जब जाते हैं लंका में तो प्रसंग आया है, गयो दसानन मंदिर माही अति विचित्र कही जात सुनाही। ये व्यवहार की बात थी। ये दुर्भाग्य की बात है कि हमको उस पवित्रता को सुरक्षित करने के लिए अलग से भवन बनाने पड़े। उस भवन में कुछ नियम कानून बनाने पड़े। उसके लिए एक देवी देवता बैठा दिया या नहीं बैठाया, सबको अलग से बनाना पड़ा। गिरजा बनाने पड़े, मॉस्क बनाना पड़ा, गुरुद्वारा बनाना पड़ा। आइडिया ये था कि आदमी जहाँ निवास करे उसमें मंदिर का अनुशासन हो और मंदिर जैसी पवित्रता हो। सब लोग अपने धर्म के अनुसार चलें, जिसके जो कर्तव्य हों शास्त्र की विधि से उस कर्तव्य का संपादन करें, तो जगह मंदिर हो जाएगी। जहाँ दारू पिलाई जाती हो मंदिरालय कहलाता है, क्योंकि उस जगह का व्यवहार उस तरह का है। और सिर्फ दशानन के घर के लिए नहीं आया, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, यानी हनुमान जी ने घर घर जाकर के सीता जी को खोजा। लंका के राक्षसों के भी प्रत्येक घर के लिए मंदिर की बात कही गई। पहले मंदिर ही हुआ करते थे, उसके बाद घर होने लगे। अब घर कहाँ है, अब तो मकान होते हैं, घर नहीं हुआ करते, भवन बनाते हैं लोग। इसलिए मंदिर से एक पवित्रता की अनुभूति होती है। और सिर्फ घर ही मंदिर नहीं है, मन भी तो मंदिर है। ये ध्यान पूजा किस लिए की जाती है, देवता को इष्ट किस लिए आप मानते हैं? क्योंकि बाहर से अगर नहीं थोपेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि अंदर कुछ है। आखिर मरे हुए और जिंदा आदमी में शरीर में अंतर क्या होता है? अगर जिंदा शरीर उस सत्ता का मंदिर नहीं होता तो फिर वो मरे जैसा होता। इस अंतर को हम रोज देखते हैं लेकिन स्वीकार नहीं कर पाते हैं। जिंदगी की आपाधापी ऐसी है कि इसमें चीज़ों को सही तरीके से समझ पाना मुश्किल है। अब समझें तो कैसे समझें? हर एक आदमी का जीवन है, किसी आदमी का भी जीवन फालतू नहीं है। उसका उद्देश्य है, नियति ने उस उद्देश्य को निर्धारित किया है। अब उस उद्देश्य का अनुसंधान उस व्यक्ति को खुद करना है। आप जो गुरुजन हैं उसमें सहायक हो सकते हैं, उसको रोशनी दिखा सकते हैं, लेकिन उसको अपने भीतर खुद जाना है, गहराई में जाना है और उसका अनुसंधान खुद करना है। अगर आप अपने जीवन के उद्देश्य का अनुसंधान नहीं करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। आप बहुत साधारण जिंदगी जिएंगे और जैसे अन्य पशु पक्षी जीते हैं
उसी पशु पक्षी की तरह पूरा जीवन भी व्यतीत हो जाएगा और पता नहीं चलेगा कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या था। अब आप सोचेंगे दुनिया इतनी बड़ी है, 600 करोड़ की आबादी वाली ये दुनिया, क्या इसमें भी हर एक के जीवन का कोई उद्देश्य हो सकता है? ये कितनी भी छोटी हो पृथ्वी, लेकिन उसमें हर एक की ऊंचाई के लिए गुंजाइश है। आसमान में आप कितने ऊंचे चले जाएं, लेकिन वो कभी घटने वाला नहीं है। जितने ऊंचे जाएंगे उतना ही ऊंचे आपको दिखाई देगा। हनुमान जी का ही प्रसंग आता है। वो शांत हैं, चुप बैठे हैं, सब परेशान हैं कि समुद्र को कौन लांघेगा। तो पुरुषार्थ को जगाया जाता है। गुरुजन ये काम करते हैं। अरे क्यों बैठ गया भाई, तेरे अंदर वो क्षमता है। आप कह देंगे कि उसके अंदर क्षमता है तो उसे यकीन हो जाएगा। इसलिए गुरुजनों की, माता पिता की पहली जिम्मेदारी ईश्वर के लिए किसी बच्चे को कमजोर मत कहना। अगर आपने उसको कमजोर किया तो आप उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं, आप उसके सबसे बड़े शत्रु हैं। माँ बाप ये गलती बहुत करते हैं और कमजोर नहीं कहने के साथ साथ किसी विषय को कठिन मत कहना कि बहुत कठिन है। क्योंकि जब हमने जोड़ बाकी शुरू किया, पढ़ना शुरू किया, तो छोटा लिखना भी कठिन था। इसलिए कठिनता और सरलता की परिभाषा तो आप पर निर्भर करती है। ये गतिमान चीज है, इसमें न सरलता स्थायी है न कठिनता, बल्कि आपको सरलता की ओर बढ़ना है। जो आपको आज कठिन लग रहा है वो कल को सरल हो जाएगा। इसलिए दो शब्द आते हैं, बार बार आते हैं, हर शास्त्र में दो शब्द आते हैं। किस्सा कहानियां चाहे जो चलें, एक तो आता है अभ्यास। अभ्यास के माध्यम से कठिन चीजें सरल कर ली जाती हैं। लेकिन कैसे होगी? दूसरा शब्द आता है, आजकल वैराग्य की समझ थोड़ी लोगों की गड़बड़ हो गई है। अभ्यास अभ्यासेन वैराग्येन चो। वैराग्य का मतलब हर आदमी का कहीं ना कहीं राग हो जाता है। कोई टीवी सीरियल देखना चाहता है, कोई कहता है जाके दोस्तों के साथ गप्पें करें। उस राग से आप अपने आप को हटाइए और जिस चीज को आपको करना है उस चीज में नियोजित कीजिए और वहां नियोजित करते हुए उसका अभ्यास कीजिए। क्योंकि जब आप अपनी आदत से आप हटेंगे नहीं तो जो चीज आपको संपादित करना है उस चीज पर आप नहीं जुड़ पाएंगे। एक तरफ से आपको हटना है और जिस संपादित कार्य के लिए उसमें जुड़ना है, तभी आपका योग हो पाएगा और इस अभ्यास को जारी रखना है। तो यही कुंजी है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं है। शास्त्र यही कहता है, लेकिन लोग अपने अपने तरीके ट्राई करते हैं। अपने अपने तरीके ट्राई करने वालों के लिए मैं श्लोक तो नहीं बोलूँगा यहाँ, बहुत साफ कहा गया है कि ऐसे लोग जो शास्त्र की विधि को त्याग करके चीज़ों को करते हैं उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं होती। गीता को लोग समझता है कि पारमार्थिक ग्रंथ है। नहीं 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 भाई, ये तो संसार में ऐश करने का भी ग्रंथ है। आप इसमें संसार में दक्षता प्राप्त करेंगे। कर्म योगा कर्मसु कौशलम, तो कर्म की कुशलता आपको संसार में ले जाती है या बाहर ले जाती है? ये बिल्कुल धरती का ग्रंथ है, डाउन टू अर्थ ग्रंथ है, लड़ाई के मैदान में खड़ा किया गया है। तो ये हनुमान जी को जागृत कर दिया, तुम कर सकते हो यार, क्यों चुप बैठे हो? और कैसे? तब उनको बताया, राम काज लगी तव अवतारा।
जीवन का उद्देश्य बता दिया। राम का काम करने के लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है, और जीवन का उद्देश्य स्पष्ट होने के बाद क्या रिजल्ट हुआ? सुनत ही भयो पर्वताकार। जो छोटा बंदर बन के बैठा हुआ था वो पर्वताकार हो गया, भूधर की तरह बड़ा हो गया। आप जरा अपने अंदर झांकिए कि तुम उदास क्यों हो भाई, डिप्रेस क्यों हो? तुम बड़े कर्म करने के लिए पैदा किए हो। आप देखिएगा आपके अंदर का उत्साह बढ़ जाएगा, आपके अंदर एक दूसरे व्यक्ति का जन्म हो जाएगा। एक ही जन्म में आप रोज पैदा होइए, मरिए नहीं। प्रॉब्लम हमारी ये है कि हम रोज मरते तो हैं, पैदा होने का नाम नहीं लेते। ये आप, और ये उद्देश्य स्टैटिक नहीं है, आप खोजिए। आज आपको लगेगा कि नहीं, आप मैथ्स टीचर बनने के लिए हुए हैं, आपको फलाने सर की तरह बनना है। जब आप उसमें कुशलता हासिल करेंगे तो आपको लगेगा नहीं नहीं, हमको मैथमेटिक्स का जो दुनिया का सबसे बड़ा मेडल है, नोबेल प्राइज बराबर फील्ड मेडल हासिल करना है। उसके बाद आप जाएंगे तो कहेंगे नहीं, हमको तो उस ऊंचाई पर जाना है जिस ऊंचाई पर आदमी के लिए हाईएस्ट ऊंचाई है, जहां तक पहुंचा जा सकता है। जरा चढ़ के देखें, वो ऊंचाई हर एक के लिए खाली है, और वो ऊंचाई ऐसी है कि उसके लिए अगर आप यूनिवर्सिटी मिस कर गए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप स्कूल मिस कर गए देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि अपने यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। और इसी एग्जाम्पल के लिए आप देखिएगा, जितने महान लोग हुए हैं, आप गुरुदेव के जीवन का स्टडी कीजिए। उन्होंने सारा ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त किया है। किसी यूनिवर्सिटी में गए थे क्या? लेकिन यूनिवर्सिटी वाले पढ़ते रह जाएं, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान का स्रोत बाहर नहीं है। कहाँ से पैदा हुआ? आइंस्टाइन ने जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो किताब पढ़ के दी थी। इसलिए जूठन से संतुष्ट होने की जरूरत नहीं। हम तो उगला हुआ खा रहे हैं रोज। किसी ने पहले किया था, उसने उगल दिया, फिर उसने उगला, फिर उसने उगला, फिर उसने उगला, फिर आप लोगों ने उगला, उसको हमने खा लिया। और हम पुष्ट हुए, हम बहुत खुश हुए कि चलिए हमने बढ़िया बाइनोमियल थ्योरम कर ले रहे हैं। बाइनोमियल थ्योरम जिसने निकाली थी उसने निकाली थी, वो तो गया। हमने उसके आगे नहीं सोचा। अगर आइंस्टाइन न्यूटन से बंधा रहता तो आगे चलता। चुनौती दी, चैलेंज किया। अब बहुत बार एक प्रॉब्लम लोगों के दिमाग में आती है, हर आदमी अपनी स्थिति से असंतुष्ट है। कितने आदमी यहाँ पे हैं जो बिल्कुल परम संतुष्ट हैं अपनी स्थिति से? आप परम संतुष्ट हैं, परम संतुष्ट हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, थोड़ा सा संतुष्ट भी होइए, क्योंकि ये दुनिया सापेक्ष है, और सापेक्षता में ही गति है। आप जहां संतुष्ट हैं वहां से आगे भी एक मंजिल होती है। आप परेशान नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है। आप असंतुष्ट नहीं हैं, बड़े संतोष की बात है। क्योंकि असंतुष्ट नहीं होना और संतुष्ट होना, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है। डिस्टेंस वो 2 अंगुल का ही सही। जो काकभूषुंड जी और भगवान राम के बीच में 2 अंगुल का डिस्टेंस था, जो माता जसोदा श्री कृष्ण जी को रस्सी से बांध रही थी और वो रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जा रही थी। हर साधक का प्रयास 2 अंगुल छोटा है। ये मान के चलिए कि आपको जहाँ पहुँचना था उससे आप
2 बलिष्ठ नीचे हैं। और इस संतुष्टि को अपनी ताकत बनाइए, इससे आखिरी लैप भरने के लिए ताकत बनाइए। लेकिन अगर आप असंतुष्ट हैं और परम असंतुष्ट हैं तो हम आपके साथ हैं। क्योंकि ये शब्द तो भाषा के मायाजाल हैं, इन शब्दों का अपने आप में कोई मतलब नहीं है। दरअसल ये आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा के स्वरूप हैं। खुश होना, निराश होना, फ्रस्ट्रेटेड होना, संतुष्ट होना, ये ऊर्जा के विभिन्न रूप हैं। और उस ऊर्जा के रूप को हमको पहचानना है। जैसे आप भयभीत होते हैं, मान लीजिए सामने से आपके कोई खूंखार जानवर आ रहा है या सांड गुस्से में चार्ज करता हुआ आ रहा है, आप डर जाएंगे, अंदर भय का भाव आएगा। तो जब भय का इमोशन पैदा हुआ अंदर, तो ये ऊर्जा है। इस ऊर्जा ने आपके अंदर वो ताकत दी जो अदरवाइज आप नहीं दौड़ पाते। आप इतने तेज दौड़ेंगे कि अगर उस रेस में ओलंपिक मेडल मिलना होता तो आप जीतते। वो ऊर्जा कहाँ से आई? ये आपके डिफरेंट जो अलग अलग मुद्राएं हैं, अलग अलग स्टेजेस जीवन में आती हैं, आपके अंदर आती हैं, ये अंदर के शक्ति का संयोजन है। अब बाहरी स्थिति से बहुत बार आदमी असंतुष्ट होता है। आपको पता है आइंस्टाइन जब जिस समय उसने सापेक्षता का सिद्धांत निकाला, उस समय कौन सी नौकरी कर रहे थे? अनएम्प्लॉयड थे या एम्प्लॉयड थे, या कौन सी नौकरी कर रहे थे? क्लर्क की नौकरी कर रहे थे, फर्स्ट क्लास। स्वीडन के पेटेंट ऑफिस में क्लर्क थे। वो क्या क्वालिफाइड नहीं थे प्रोफेसर के लिए? वो क्वालिफाइड थे। अपने पोस्ट ग्रेजुएट में मैथमेटिक्स से थे, अव्वल आए थे यूनिवर्सिटी में। लेकिन चूंकि ये यहूदी थे, जीव थे, इसलिए उनको जॉब नहीं मिला और उनको स्वीडन के पेटेंट ऑफिस में काम करना पड़ा एज ए क्लर्क। हमारे देश में भी अपना एक बहुत प्यारा क्लर्क हुआ है, इसी तरह का फेमस हुआ। कोई बताएगा उनका नाम? रामानुजम, श्रीनिवास रामानुजम। वो मद्रास पोर्ट ट्रस्ट के दफ्तर में क्लर्क थे। जब उन्होंने न्यूमेरिकल एनालिसिस पर, प्योर मैथमेटिक्स पर जो फॉर्मुलेशंस दिए, वो प्रोफेसर जीएच हार्डी ने जाके अप्रिशिएट किए, जाके इंग्लैंड में। हिंदुस्तान में उसको अप्रिशिएट करने वाला कोई था नहीं। लेकिन आप लगे रहें, अगला आपको अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसकी क्षमता नहीं है। बहुत बार हमारे पास, जब मैं सेवा में था, तो अपने जूनियर कोलीग्स आते थे कि साहब यहाँ अच्छे काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता। तो मैंने कहा, आइंस्टाइन ने जब पहली बार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी तो उसको अप्रिशिएट करने वाले कितने आदमी थे? अरे अप्रिशिएट करने के लिए पहले बात समझ में आनी चाहिए, तब ना अप्रिशिएट करेगा। तो बंदे अगर हाई स्कूल पास ही हैं तो पोस्ट ग्रेजुएट की बात क्यों अप्रिशिएट करेंगे? आप गवर्नमेंट से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? गवर्नमेंट आपका डिपार्टमेंटल सुपीरियर हो सकता है, आपका मॉरल सुपीरियर नहीं। वो आपका इंटेलेक्चुअल सुपीरियर नहीं है। वो आपको ऑनेस्टी पे सरमनाइज नहीं कर सकता। वो आपकी पर्सनल ट्रेट है।
ठीक है, भ्रष्टाचार निरोध दिवस पर भाषण दे जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसकी ड्यूटी है। उसके साथ सहानुभूति रखिए कि बेचारा ड्यूटी कर रहा है। तो ये इन्होंने, अब आइंस्टाइन स्वीडन के पेटेंट ऑफिस में क्लर्क थे, तो क्या छाती कूट रहे थे कि मैं प्रोफेसर नहीं हुआ? वहां काम बहुत कम था, वक्त खूब था, पेट भरने के लिए सैलरी मिल रही थी, बस लग गए, इस समय का उपयोग करना है। हम बहुत बार देखते हैं बंदे बैठे हुए हैं, भाई क्या कर रहे हैं, अब फॉर्म भरा है, निकलेगा वांट तो जाएंगे करेंगे, अभी क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं। क्यों भाई, कुछ क्यों नहीं कर रहे हो? अरे जिंदगी आपकी है, इसको आप वेस्ट क्यों कर रहे हो? डू समथिंग। अपने एक भारत रत्न हुए हैं पीवी काने, आपको पता है कभी स्कूल नहीं गए, और इतना लिखा, इतना लिखा, और इतना उच्च कोटि का लिखा उन्होंने। रविन्द्रनाथ टैगोर कहां तक पढ़े लिखे थे? एनी आइडिया? आई डाउट, क्योंकि शुरू में कुछ ही दिनों स्कूल गए, उसके बाद नहीं गए, घर पर ही ट्यूटर आते थे। हैं? अच्छा, टैगोर साहब, हाँ 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 हाँ, के पास ही नहीं है। बहुत बढ़िया। उसी पे मुझे इन्हीं के चुटकुला पे एक और प्रकरण याद आया। आप शिवानी जो साहित्यकार थी ना, उनकी किताब में आपको आएगा, वो शांति निकेतन में पढ़ती थी, तो जिस क्लास में वो थी तो उसमें फर्स्ट पोजीशन एक तमिल को आता था, जिसको हम लोग उन दिनों पहले मद्रासी बोलते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई ये उत्तर भारतीयों का मुंह बंद करना बहुत ज़रूरी है, मद्रास का नाम ही बदल दो, चेन्नई कर दिया। तो वो फर्स्ट आता था, तमिल लड़का, बहुत ब्राइट था। शिवानी सेकंड आती थी। तो एक बार एक टेस्ट में ऐसे लिखना था कि ऐसे लिख के लाओ। शिवानी चली गई गुरुदेव के पास और बताया अपना उद्देश्य कि गुरुदेव अब की मुझे फर्स्ट करा दीजिए, तो आप ऐसे आप लिख दीजिए ताकि मैं फर्स्ट आ जाऊं, कम से कम एक बार तो फर्स्ट आ जाऊं। वो हर बार वो लड़का फर्स्ट आ जाता है। तो बच्ची ने ज़्यादा अनुनय विनय की तो गुरुदेव पसीज गए, लिख दिया एक ऐसे। टीचर ने ऐसे को चेक किया, सब रिजल्ट सुनाया गया। तो अब की शिवानी के अपने ऐसे में सबसे खराब नंबर आए, 10 में 4। गई जाके गुरुदेव से लड़ गई, कहा आप जानबूझ करके मुझे फेल कराए हैं, ऐसे किए हैं। वो कहने नहीं क्या हुआ क्या हुआ, कहते 4 नंबर आए हैं, इससे ज़्यादा तो हमारे लिखने पे आ जाते थे। तो गुरुदेव ने कहा को उसे बोलबो ना मतलब ये मत बताना किसी को कि गुरुदेव ने लिखा था। तो मतलब आपके जीवन में जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं, वो आपके अंदर के मानुष को जगाने के लिए, पुरुषार्थ को जगाने के लिए डिजाइन की गई हैं। वो आपके खिलाफ नियत की कॉन्स्पिरेसी नहीं है, वो षड्यंत्र नहीं है। अब इस बात को पहचानिए कि ये जो डिजाइन है ये मेरे अंदर बेस्ट पैदा करने के लिए है, उसको चुनौती के तौर पे लीजिए। अब हम लोग करते क्या है कि किसी ने अगर हमको अपमानित किया तो हम लड़ जाते हैं। किसी ने कहा भाई इसको ये नहीं आता, कैसे नहीं आता?
चुनौती ये है कि आप इतना राइज कीजिए कि एक वक्त तो आवे कि वो आकर के खुद ही कहे कि भाई मैं गलत था, तुम्हें तो बहुत बढ़िया आता है। यही चुनौती है। अब हम जोर जबरदस्ती कहें कि पूरी दुनिया हमको उच्च कोटि का मान ले, हमको कुछ नहीं करना पड़े, हर्रा लगे ना फिटकरी, रंग चोखो हो जाए। ये बुंदेलखंडी कहावत है, इधर भी कुछ ना कुछ होगा ही इसी टाइप का। रंग को पक्का करने के लिए वो हर्रा और फिटकरी लगाते, तो रंग जो है बड़ा तगड़ा चढ़ता है उसमें। पहले गांव में रंगरेज उसको करते थे। आजकल की रंग बिरंगी धोतियाँ तो आती नहीं थी, मोटी धोती आती थी और उस पर लोग रंग चढ़ाता था अपने से, या तो रंगरेज को देता था। मतलब हम लोगों ने जो, यानी आजकल शिकायत का कोई हमको कारण नज़र नहीं आता है। जो बचपन हमने देखा है वो यहाँ उपस्थित कोई भी आदमी कल्पना नहीं कर सकता। मैंने अपने गांव में जब मैं छोटा था तो शादी ब्याह तीज त्योहार के अवसर पर सिर्फ कुछ बड़े घरों में स्त्रियों को ब्लाउज पहने देखा है। ब्लाउज और पेटीकोट सामान्य स्त्री के परिधि पहुंच के बाहर की चीजें थी। चांदी की पायल उनके पहुंच के बाहर की चीज थी। एक गिलट कहलाता था मेटल, जिसके पहले जो पुराना वाला सेफ्टी रेजर है ना मेटलिक, उस मेटल का आता था। गिलट के पैजने और वो सब पहनते थे गिलट की, यहाँ तक कि अंगूठी गिलट की होती थी। खाने को भोजन नहीं होता था, एक वक्त पेट भर कर। आज भी बहुत जगह है ऐसी भुखमरी की स्थिति। और वो लोग उस दुनिया से निकल के मेहनत करके उन्होंने सबने मिल के देश को इस मुकाम तक पहुंचाया है। वो लोग ना चोर थे ना बेईमान थे। और गरीब से गरीब आदमी, आप उसकी ईमानदारी की कसम खा सकते थे। आपका पैसा पड़ा रहेगा, चोरी नहीं करेगा। उस आदमी की जुबान काम करती थी, कोई लिखा पढ़ी नहीं होती थी। अगर बोल दिया आदमी ने, उसको इतने पैसे ले लिए, उसने आके पैसे दे दिए, कोई लिखा पढ़ी नहीं। ये हमारी देखी हुई चीज़ें हैं। हमारे देखते देखते ही लिखा पढ़ी आई, और लिखा पढ़ी जिस दिन से आई लोगों ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। दस्तखत है कागज पर, साहब जोर जबरदस्ती करा लिए। लेकिन एक समय था जब हमारे गांव का एक इसमें बढ़ई था सर। गांव के बाहर गोबर वोबर डालते हैं ना लोग बाग, तो एक जॉइंट मजिस्ट्रेट आए, तो बड़ा हाकिम होता है, उन दोनों ICS IAS अफसर होता था। उन्होंने देखा गोबर फैलाया हुआ है इधर। अब क्या जाने, वह गांव के बाहर ही आके लोग किनारे पे डालता था। उस पर 5 रुपये फाइन कर दिया। उन दोनों 5 रुपये बहुत बड़ी रकम होती थी। अब आर्थिक सरकारी जुर्माना हो जाना बड़ी भयंकर बात मानी जाती थी। इसका मतलब कि आपकी इज्जत खत्म हो गई। जहां सुना कि जुर्माना हुआ है, उसने अपना जमीन का कागज वागज थोड़ा बहुत जो पास में आदमी था गांव का, उसको भरा, 5 रुपए लिए, जुर्माना भरा और घर नहीं लौटा। ही नेवर रिटर्न होम। उसका पता नहीं, अब तो मर गया होगा। तो दैट वाज द सेंस ऑफ ऑनर। उस ऑनर के साथ गरीब से गरीब आदमी जीता था। इसलिए अपने अंदर का उस तत्व को रियलाइज कीजिए, उस हाइट को रियलाइज कीजिए। आदमी क्यों पैदा हुआ है, हमारा जीवन क्यों हुआ है, हमको क्या हासिल करने के लिए यहाँ भेजा गया है। ये आप अपने मनगढ़ंत मत सोचिए। किसी नौकरी करने के लिए हम पैदा नहीं हुए। मैंने हमेशा ये मेंटेन किया कि मैं काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ।
लोग कहते हैं आप तो बहुत काम करते हैं। करते हैं। कर्म करना आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक है, वो एक अनुष्ठान है। बिना कर्म किए आपकी आत्मशुद्धि नहीं हो सकती। कर्म का उपयोग कर्म टू आत्मशुद्धये न तु वस्तु उपलब्धये, विवेक चूड़ामणि में दिया है। इससे आप ऊपर नहीं पहुंचते, लेकिन आत्मशुद्धि के लिए आवश्यक है। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आपके अंदर पाखंड आने लगेगा। इसलिए, लेकिन आदमी को काम करने के लिए पैदा नहीं किया गया है, उसके जीवन के उद्देश्य हायर है। और एक जगह कर्म की परिभाषा आई है गीता में, वो यहाँ पता नहीं, लेकिन आप देख लीजिएगा, मैं बता दे, एक जगह आया है कर्म क्या है। हम अपने अपने हिसाब से कर्म को समझते हैं, लेकिन एक श्लोक में आया है, मेरे ख्याल से 13वें अध्याय में है, जिसमें आता है ना अक्षरम परमम ब्रह्म स्वभाव अध्यात्म उच्यते, उसी में नीचे है भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीते। कर्म किसको कहते हैं? भूत भाव, पंच महाभूत से शरीर बना है, सब कोई जानता है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पृथ्वी तत्व है, जल तत्व है, आकाश तत्व है, वायु तत्व है और तेज तत्व है, अग्नि तत्व है। ये 5 चीज़ें हैं, इन 5 के अलग अलग स्वभाव हैं। इसीलिए आदमी कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है, क्योंकि अग्नि तत्व भी है और जल तत्व भी है। उसके अंदर क्रोध और शांति का समावेश भी इसीलिए होता है कि आप किस तत्व को लाए हैं। वो शांत होता है, सात्विक होता है, तो आकाश तत्व का संधान होता है। तो लेकिन भूत भाव, ये भाव, इनके विषय जो हैं भूतों के, इसका उद्भव यानी पैदा होना, जब पैदा हो तो इनका विसर्ग यानी विसर्जन हो जाए। शरीर की मानसिकता का, हम शरीर हैं, हम शरीर के कोई अवयव हैं, यानी हम शरीर केंद्रित नहीं हो, हम आत्म केंद्रित हो जाएं। शरीर हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं रहे, शरीर हमारी साधना का पार्ट नहीं रहे, जो सूक्ष्म तत्व हम हैं वो हमारी साधना का पार्ट रहे। तो शरीर की जो बॉडी कॉन्शसनेस है, शरीर की चेतन, शरीर का चेतन होना, शरीर के प्रति जागृत रहना, ये विसर्जित करने वाली गतिविधि का नाम कर्म कहलाता है। तो यानी कर्म का उद्देश्य इसलिए है, कर्म, शरीर शुद्धि तो लोएस्ट पे आता है, इसके बाद आप अंदर की शुद्धि हुई, आत्मशुद्धि हुई, आत्म कल्याण, वहाँ तक पहुँचने के लिए कर्म का यही उद्देश्य है। आपने बड़ा ध्यानपूर्वक सुना, मैंने आपका बहुत समय लिया। अगर एक चीज़ और मैं एकाएक मुझे याद आ गया कि ये तो तुमने बोला ही नहीं, तो उसको मैं और शेयर करना चाहता हूँ। जब आप जीवन के उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए काम कर रहे हों, उसको खोज रहे हों, तो उसमें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, आप रीजन पे मत जाइए, क्योंकि रीजन दिखने वाले फैक्टर्स पर निर्भर होता है, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, उसको सुनिए, उसको सुनने का अभ्यास कीजिए, जिसको आप सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस कहते हैं, उस पर यकीन कीजिए। ट्रस्ट योर अनकॉन्शियस। अंदर जो आवाज़ आती है वो भीतर से, कहीं से, गहराई से आती है, जिसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। मैंने जब जब उसका एक्सप्लेनेशन खोजा, मुझे बहुत बुरी शिकस्त मिली। जब जब मैंने उसको फॉलो किया, तब तक बहुत मज़ा आया। कई बार ऐसा हुआ, ये जीवन का अनुभूत सत्य है। उसको सुनिए, उसको कभी मत नकारिए, उसको कभी मत वफल कीजिए, एंड यू विल नेवर गो रॉन्ग। थैंक यू।